तो भाई आपको धुरंधर क्यों देखना चाहिए इवन इफ यू आर अ कांग्रेस सपोर्टर। एक सिंपल सा पहले मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि दुनिया में ना बस कंफर्मेशन बायस ढूंढते हैं लोग। लोग जिस चीज़ को पहले से सपोर्ट करते हैं, लोग उस चीज़ को ही ढूंढ के उसको वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं वोट ही नहीं देता हूँ, ना मैं बीजेपी को वोट देता हूँ ना मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है देश में कोई भी नेता ढंग का नहीं है। मैं पॉलिटिकल इतना हूँ नहीं, इन चीज़ों में ना पढ़ता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जो राइट विंग को सपोर्ट करते हैं ना, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक राइट विंग को सपोर्ट करने वाले हैं। आप कुछ नेगेटिव दिखाओगे तो वो वहाँ से ढूंढ के पॉजिटिव ले आएंगे। तो धुरंधर में जो पॉजिटिव दिखाया गया है वो उस चीज़ को तो और भी ज़्यादा मान लेंगे। और अगर आप एक नेगेटिव पर्सन हो तो आप धुरंधर देखने के बाद उन चीज़ों को काउंटर कर सकते हो, और ये एक बढ़िया तरीका होगा धुरंधर को काउंटर करने का। आप मूवी देखो और जो चीज़ आपको लगता है कि फैक्ट्स गलत है, एक फैक्ट चेक का वीडियो बना दो। ध्रुव राठी जी से यही एक मिस्टेक हो गई है इस मूवी में। उसने मूवी देखी ही नहीं है और उसने वीडियो बना दी है, इसलिए उसकी इतनी ट्रोलिंग भी हो रही है। इवन तो उसके वीडियोस वेल रिसर्च्ड होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ना मेरे ख्याल से मूवी देखी नहीं है। मूवी में बोल रहे हैं कि बर्फ में लड़ाई हो रही है। बर्फ में पूरी मूवी में कहीं लड़ाई नहीं होती, बर्फ के सीन ही नहीं है। आई थिंक वो रेगिस्तान और बर्फ को कंफ्यूज कर गया। आई डोंट नो उन्होंने क्या किया है, लेकिन मूवी में उन्होंने देखी नहीं है और वो मूवी देखे बिना उन्होंने वीडियो बना दी। अब सोचो अगर उन्होंने मूवी देखी होती और तब अगर वो काउंटर करते और वो ये बोलते कि मूवी बहुत बढ़िया है, मूवी एज एन आर्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, तो ये चीज़ बढ़िया रहती है। क्योंकि सेलेक्टिवली आप इस चीज़ को काउंटर कर रहे हो, क्योंकि मूवी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप मूवी को प्रेस तो कर रहे हो जो कि एक आर्ट है, लेकिन आप मूवी की प्रोपागेंडा, जो एक प्रोपागेंडा पार्ट जो आपको लगता है कि ये प्रोपागेंडा वाला पार्ट है, उसको आप कॉल आउट भी कर रहे हो, तो आप एक न्यूट्रल क्रिएटर कहलाते। लेकिन अभी क्या हो गया, वो पूरी मूवी को ट्रैश बकवास बता रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि मेरे को खुद ये चीज़ पसंद नहीं आई थी जो मूवी में भाजपा का सपोर्ट किया गया था, क्योंकि मेरे को लगा कि यार ये नोटबंदी तो असली में मेरे को लगता है गलत ही फैसला था। उसको बीजेपी के सपोर्टर्स भी सपोर्ट नहीं करते नोटबंदी को, क्योंकि इतने लोग लाइन पे खड़े रहे, बहुत बहुत हॉरिबल हो गया था नोटबंदी के टाइम पे मामला ना। लेकिन बीजेपी सपोर्टर उसको सपोर्ट करेगा और जो कांग्रेस सपोर्टर है वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात यह है, इंडिया क्या वर्ल्ड में इंसान कंफर्मेशन बायस ढूंढता है। आप जो भी इंसान है, आप जिस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं ना, आप उसके लिए कंफर्मेशन ढूंढते हैं। आप धुरंधर देखने के बाद आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं इसको फैक्ट चेक करता हूँ, और उसको अगर आप एक वीडियो बना के डाल दो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, आप खुद ही इस चीज़ को सोचो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिस्ट को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कम ऐसा होता है कि बॉलीवुड से हमें ऐसी मूवीज देखने को मिलती हैं। एक दृश्यम देखने को मिलती है जो कि बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन दृश्यम विलन अगेन साउथ की कॉपी होती है, मतलब साउथ से रीमेक होती है। राइट्स वगैरह खरीदते हैं, ऑब्वियसली कॉपी नहीं बोल सकते, रीमेक रहती है। और लेकिन धुरंधर नॉर्थ साइड से एक ऐसी मूवी निकल के आ रही है, हिंदी बेल्ट से, जो कि बहुत टाइम बाद कुछ फ्रेश है भाई। आप देखो ना, स्पाई मूवीज जो इंडिया में बन रही थी वो सेम हो गई थी, सेम उनका सेम ही टेम्पलेट था कि आईएसआई के साथ मिलके इंडिया कुछ प्लान बना रहा है। आईएसआई का जो लड़की निकलती है वो हमेशा लड़की ही होती है, फिर हीरो को उससे प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। शादी तो पता नहीं होती नहीं होती, लेकिन उनको प्यार हो जाता है और इंडिया का ही बंदा विलन होता है आखिरी में, और आईएसआई अच्छे लोग होते हैं। ये एक प्रॉपर टेम्पलेट चल रहा था वो स्पाई यूनिवर्स में। धुरंधर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और धुरंधर एक बहुत ही ग्राउंडेड मूवी है, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग हेलीकॉप्टर से कूद रहे हैं, मैट्रिक्स वाले सीन है, ये सब नहीं है। क्योंकि ये सब इंसान है, इनके अंदर कोई सुपर पावर्स नहीं है। आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए एज एन आर्ट, क्योंकि इंडिया से अगर ऐसी मूवीज निकलेंगी, इवन तो अगर आपको लगता है कि इसमें ये खराबियां हैं, लेकिन अगर धुरंधर को अगर हम एक बेंच मार्क बना दे कि भाई ये होती है मूवी बढ़िया, तो फिर अगर इससे ऊपर ही हमारी इंडस्ट्री जाएगी तो सोचो इंडिया का कितना नाम हो जाएगा देश, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि अब जापान को आप इस चीज़ में देख लो, जापान को वर्ल्ड में एनीमे को पूरे वर्ल्ड में हर कोई जानता है जापान में। सिमिलरली कोरियन के ड्रामा को हर कोई जानता है। एनीमे में भी हेंटाई वगैरह बहुत दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं जो कि गलत है, लेकिन फिर भी एनीमे का इतना बड़ा नाम है ना, क्योंकि एनीमे में वो चीज़ गलत है जो उसकी फाइनल वो फालतू का फैन सर्विस रहता है, लेकिन एनीमे अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सिमिलरली ये चीज़ आप कर सकते हो ना, आप बोलो कि हाँ इसमें बीजेपी की ये चीज़ें गलत दिखाई हैं, बीजेपी का प्रोपागेंडा गलत है, लेकिन मूवी बहुत बढ़िया है। आप मूवी को इस तरीके से देख सकते हो ना, ये चीज़ दिमाग में रखो ना। इंडिया की आर्ट आगे आनी चाहिए भाई, जैसे जापान ने अपना नाम पूरी दुनिया में कर दिया है ना, वैसे ही बॉलीवुड का नाम हो जाए तो गलत क्या है। अभी बॉलीवुड को लोग इसलिए ट्रोल करते हैं क्योंकि फालतू की मूवीज बनाई जाती हैं, जो थोड़ी बढ़िया मूवीज होती भी हैं वो भी रीमेक होती है। अब ये कुछ ओरिजिनल आया है तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा। साउथ इंडियन सिनेमा का पूरा टेक ओवर चल रहा था, जो कि बहुत बढ़िया मूवीज वो दे भी रहे थे, केजीएफ, पुष्पा। और पुष्पा तो मुझे देखो बढ़िया लगी थी, उसमें भी क्या बोलते बहुत वो ग्राउंडेड मूवी नहीं थी, बहुत ओवर द टॉप एक्शन दिखा रखा था। लेकिन धुरंधर में कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, कुछ कुछ सीन हो सकते हैं ओवर द टॉप, क्योंकि थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे। धुरंधर एक बहुत ही ग्राउंडेड मूवी है, वेल रिसर्च्ड मूवी है। इसमें जो जो डेथ्स हुई हैं भाई, मतलब टाइम फ्रेम अलग हो सकता है कि अलग टाइम पे मरे, लेकिन किस तरीके से मरे भाई सब कुछ सेम। तो ये चीज़ आप देखो भाई, मूवी को देखो और
एंजॉय करो, देखो पीक डिटेलिंग किस चीज़ को कहते हैं। और अगर आप नहीं भी देखोगे और आप मूवी को ट्रोल करोगे ना, तो ये मूवी के फेवर में ही जाने वाला है, क्योंकि जब किसी चीज़ से कंट्रोवर्सी अटैच हो जाती है ना, तो उस चीज़ का अपना और फायदा होता है। ध्रुव राठी के वीडियो के बाद मूवी के सेल्स शायद और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आपको मूवी को काउंटर करना ही है तो मूवी देखिए और उसके बाद काउंटर करिए, ताकि आपकी बात में और वजन भी आए। मैं खुद सपोर्ट करूंगा भाई इस चीज़ को, क्योंकि मैं आर्ट का लवर हूँ। मैं बेसिकली ना मैं पॉलिटिकल में राइट हूँ ना लेफ्ट हूँ, मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं करता हूँ। मूवी देखो और फिर काउंटर करो।